वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरी की क्लास। कल हम लोगों ने किया था प्रिंटिंग को डाइंग की क्लास को किया था कि कपड़ों की रंगाई कैसे होती, किन अवस्थाओं में होती है, किन तरीकों से होती है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने टॉप डॉप और स्टॉक डाई के बारे में बात किया था। माइग्रेशन क्या होता है, फेड क्या होता है, क्रॉप क्या होता है, ये इन सब चीजों के, इन सब टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करेंगे आज हम लोगों ने कपड़े को रंग लिया है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े की छपाई करेंगे। जी हाँ, कपड़े पे अब हम लोग जो है प्रिंटिंग का काम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से कपड़ों पे प्रिंटिंग की जाती है, किन किन तरीकों से। आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे, ठप्पा छपाई क्या होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग, हाँ ठप्पा या ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, या रोलर प्रिंटिंग क्या है, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग के बारे में जाना होगा, और डिस्पर्स प्रिंटिंग के बारे में जो है क्वेश्चंस देखे होंगे। तो ये क्वेश्चंस इसी वाले टॉपिक से पुट अप किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, प्रिंटिंग यानी कि छपाई। प्रिंटिंग प्रोसेस द्वारा बुने हुए वस्त्र की परिसज्जा की जाती है। छपाई प्रक्रिया में रंग को विभिन्न आकृतियों एवं डिजाइन के अनुरूप वस्त्र पर छापा जाता है। ठीक है, अब प्रिंटिंग के द्वारा जो कपड़े बुने हुए होते हैं, यानी कि जिन पे वीविंग हो चुकी होती है, उन पर हम क्या करते हैं, उन पर छपाई करके उनको सुंदर आकर्षक बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, जिसपे हम कई तरीके की आकृतियों और डिजाइनों को बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियों और डिजाइनों को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, छपाई प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष छपाई यानी कि डायरेक्ट प्रिंटिंग, अवरोधक छपाई यानी कि रेजिस्टेंस प्रिंटिंग। देखिए, प्रत्यक्ष छपाई अलग होती है, जिसमें कि हम डायरेक्टली कलर को कपड़े पे पेस्ट कर देते हैं, किसी भी अवरोध का काम नहीं लेते हैं, किसी भी अवरोध का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि हम लोग बाटिक प्रिंटिंग करते तो उसमें हम जहां हमें कलर नहीं चाहिए होता है वहां पर हम क्या करते हैं, मोम लगा देते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग में भी सेम यही चीजें होती है। ये दोनों ही अवरोधक छपाई में आती है। जिस हिस्से में हमें कपड़े के, जिस हिस्से में कलर नहीं चाहिए होगा, उस हिस्से पर हम क्या करते हैं, वैक्स या मोम का प्रयोग करके उसको ढक देते हैं। उसके बाद फिर उस कपड़े को कलर करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, अवरोधक छपाई कहते हैं। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट या प्रत्यक्ष छपाई की बात की जाती है। देखिए कौन कौन से है, ब्लॉक प्रिंटिंग ये किसकी है, प्रत्यक्ष छपाई है। डायरेक्ट ठप्पा लेकर के कपड़े पर लगा दिया जाता है। ठीक है, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग ये डायरेक्ट प्रिंटिंग में आती हैं। फ्लॉक प्रिंटिंग, फिर क्या है, स्प्रे प्रिंटिंग या एयर ब्रश प्रिंटिंग, इसी को क्या कहते हैं, स्प्रे प्रिंटिंग या एयर ब्रश प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग। ठीक, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट प्रिंटिंग के प्रोसेस है। ये सब डायरेक्ट कपड़े पर रंगाई की जाती है। जो भी डिजाइन है उसको डायरेक्ट एज इट इज कपड़े पर रंग दिया जाता है, बिना किसी अवरोध के प्रयोग करे हुए। ठीक, तो अब देख लेते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, देखिए सबसे पहले तो ये सबसे प्राचीन विधि है, सबसे प्राचीन है और सबसे धीमी विधि है। सबसे प्राचीन और सबसे धीमी विधि कौन सी है, ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, ठप्पा छपाई भी कहते हैं। आप लोगों ने ठप्पा छपाई संबंधित क्वेश्चन देखा होगा। सबसे प्राचीन विधि या सबसे धीमी विधि कौन सी है, तो वो कौन सी है, ठप्पा। जिसे आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग मेले वगैरह में अक्सर देखिए ठप्पे वाली मेहंदी लगाई जाती है, हाथों पे जो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं उन पे मेहंदी लेकर के हैंड्स पर लगाई जाती है, हाथों पे। आप लोगों ने बचपन में या अभी भी लगवाते भी होंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, वो भी एक प्रकार की ठप्पा छपाई है जो कि हाथों पे की जाती है। बट हम लोग यहाँ कपड़े की बात करें, इसी तरीके के ब्लॉक्स लकड़ी के बनाए जाते हैं, जिसमें हाफ इंच कटिंग होती है, किसकी डिजाइन की, उसकी कटिंग होती है ठप्पों पर। और ये क्या कहते हैं, सागौन वगैरह की लकड़ी होती है, उसपे उसके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। कलर में डिप करके क्या किया जाता है, कपड़े पे स्टैम्प कर दिया जाता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, ठप्पा छपाई कहते हैं। यह छपाई विधि सबसे प्राचीन है, सबसे धीमी है, सबसे साधारण और सबसे महंगी। देखिए सबसे महंगी है, सबसे साधारण है, सबसे धीमी है और क्या है, सबसे प्राचीन है। इसमें देखिए कौन कौन सी लकड़ी, शीशम, सागवान, लिनोलियम के ठप्पे पर डिजाइन अंकित कर ठप्पे पर
लेई रूपी रंग लगाती है, यानी कि जो रंग होता है वो जेली की तरीके, लेई की तरीके से गीलापन लिए होता है। ठीक, फिर इस ठप्पे को कपड़े पर हल्का दबा कर रखते हैं। ब्लॉक हटाने पर, देखिए ब्लॉक हटाने पर डिजाइन क्या होगी, प्राप्त हो जाती है। और ठप्पे का जो क्या कहते हैं साइज होता है, आधे इंच, हाफ इंच गहरे गड्ढे की खुदाई की जाती है। ठीक, बगरू इसका प्रमुख केंद्र है। जयपुर से 35 किलोमीटर दूर है बगरू, वहां पर ये प्रमुखता ये छपाई की जाती है। ठीक है, प्रमुखता ये छपाई वहां पर की जाती है बगरू में। कहां पर, जयपुर से 35 किलोमीटर दूर है। ठीक, ठप्पा छपाई सभी लोग जानते हो। अब स्टेंसिल प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग कौन सी होती है, इससे जापान में बहुत ज्यादा छपाई होती है। ठीक है, जापान में स्टेंसिल प्रिंटिंग से बहुत ज्यादा छपाई होती है। इसमें पहले प्लास्टिक शीट, पहले क्या किया जाता है, प्लास्टिक शीट, कागज के पतले गत्ते पर डिजाइन तैयार कर ली जाती है। ठीक है, आप लोग स्टेंसिल कभी यूज किया है, किया होगा आप लोगों ने स्टेंसिल यूज, बताइए। स्टेशनरी में कभी आप लोगों ने स्टेंसिल यूज किया है? ठीक है, तो जैसे आप लोग कभी स्टेशनरी में स्टेंसिल स्केल एक आती थी, जिसमें क्या होता था, अल्फाबेट्स और नंबर उसमें कटिंग होती थी। उसके बाद उस स्केल को रख करके हम लोग उसमें जो जो शेप बने होते थे, जैसे इस तरीके के शेप्स बने होते हैं, स्टेंसिल, स्टेंसिल स्केल इस तरीके से आती है। ये रही स्टेंसिल स्केल। ठीक, अब जैसे आप लोगों ने कभी यूज किया हो स्टेंसिल स्केल, तो ये इस तरीके की स्केल होती है। इसमें जैसे ये शेप बना हो तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, पेंसिल रख करके जो जो शेप है उसका शेप हम लोग अपने जहां पे भी हमें ड्रॉ करना है हम ड्रॉ कर लेते हैं। यही स्टेंसिल है। तो ऐसे ही जब स्टेंसिल प्रिंटिंग होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की शीट या गत्ते पर पहले डिजाइन को बना के उसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए स्केल है, इसमें एक खांचे बने हुए हैं, इसी के अंदर हमें क्या करना होता है, अपना जो भी पेन पेंसिल है उसको चलाना होता है ना। दूसरी जगह हटाएंगे तो हमें ये प्रॉपर डिजाइन जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगी। जैसे हमें गोला बनाना है तो हमने इससे गोला बना लिया, स्क्वायर बनाना है हमने स्क्वायर बना लिया। अब जब हमें स्केल हटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें ये प्रॉपर डिजाइन मिल जाएगी। ठीक, तो ये स्टेंसिल है। ठीक, डिजाइन तैयार कर ली जाती है, जिसे स्टेंसिल को जिससे क्या होता है, वो जो स्टेंसिल है इसको कपड़े पर रखकर डिजाइन में रंग भर दिए जाते हैं। वही जो स्टेंसिल अभी हम लोगों ने देखी उसमें उसको रख के प्रॉपर जैसे जो डिजाइन बनी हुई है, मान लो एक स्टेंसिल हमने तैयार करी है। ठीक है, एक स्टेंसिल हम लोगों ने तैयार की है इसकी, ठीक है, ये स्टेंसिल तैयार करी है। ये पूरा हमारा स्टेंसिल है, ये पूरी डिजाइन है जो हमें डिजाइन बनानी है।
और ये प्लास्टिक सीड है, जितना व्हाइट पोर्शन है वो प्लास्टिक सीड है, बीच का जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो क्या है? ठीक, अब मान लीजिए हमने अपनी स्टेंसिल तैयार करी, अब हम इसको क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कपड़ा लिया येलो कलर का, ठीक, येलो कलर का कपड़ा लिया हमने, ठीक है, वो हमारी स्टेंसिल तैयार है। अब हम कपड़े पे क्या करेंगे, कपड़े पे इस स्टेंसिल को रख देंगे। ये हमारा कपड़ा है, डिजाइन हमने तैयार कर ली है। अब इस स्टेंसिल को हम क्या करेंगे, इस कपड़े पे रखेंगे। मान लीजिए इस कपड़े को हमने इसके नीचे रख दिया, तो अब हम इसको कलर करें अगर, ठीक है। अब हम इसको कैसे, इस पेंसिल को रखने के बाद इसी के अंदर हम क्या कर देंगे, अपना जो भी कलर है वो भर देंगे। ठीक, अब हम अगर स्टेंसिल हटाएंगे तो कैसा दिखेगा ये, अगर हमने स्टेंसिल हटाने के बाद तो इस कपड़े पे, मान लीजिए इस कपड़े पे रखा था और स्टेंसिल हमने हटाया, तो ये हमें, ठीक है, ये हमने स्टेंसिल बनाया, स्टेंसिल बनाने के बाद कलर करने के बाद स्टेंसिल हटा दिया, तो ये डिजाइन इस पे छप गई जो डिजाइन हमें चाहिए थी।